जय माता दी दोस्तों, दीपा होम गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धूप बहुत तेज़ हो रही है, टेम्परेचर 40+ होने वाला है और इस समय मुझे अपने गार्डन से बाहर जाना है कुछ आवश्यक कार्यों से। तो मन कुछ उदास हो रहा है और ये सभी गार्डनर्स के साथ होता है दोस्तों, जब भी हमें अपने गार्डन को छोड़ना या अपने पौधों से कुछ दिन दूर जाना होता है। और स्थिति थोड़ी सी मुश्किल और हो जाती है जब समर सीजन हो। विंटर और रेनी सीजन में प्लांट को अच्छी मात्रा में पानी मिल ही जाता है, सो उस समय हमें थोड़ा सा मौसम का सहारा होता है। पर इस समय जब धूप बहुत तेज़ हो रही है और वाटरिंग भी हमें सही तरीके से ही करनी होती है, सो इस समय अपने पौधों को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर परिवर्तन ही जीवन का नियम है। सो आज मैं आपसे कुछ ऐसे जुगाड़ शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने गार्डन में कर रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है जिसकी केयर टिप्स मैंने आपसे शेयर की थी। देखिए, इस टेम्परेचर में भी इसमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूटिंग बन रही है। तो हमारे परिश्रम का फल हमें अपने गार्डन में मिल ही जाता है दोस्तों। बाहर जाने से पहले हमें अपने समर गार्डन के लिए ग्रीन नेट की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी ग्रीन नेट्स के नीचे हमारे अधिकांश प्लांट सेफ रहते हैं, धूप से बचे रहते हैं, सो और अधिक दिनों तक सर्वाइव कर लेते हैं दोस्तों। पर मेरे यहाँ भी मैंने अभी तक ग्रीन नेट नहीं लगाया है और इसके लिए मैंने सारे पौधों को एक साथ इकट्ठा कर कर रख दिया है। पीछे बड़े बड़े गमले रखे हैं, साथ में उससे आगे उनसे कुछ कम साइज के और फिर कुछ और कम साइज के, इस तरह के मैंने 3 लाइनें बना ली हैं और सभी पौधों को लगभग इकट्ठा कर कर ही रखा हुआ है। और ये कोलियस के प्लांट हैं जो इनकी मैंने थोड़ी सी कटिंग कर दी है दोस्तों। ये बहुत ही घने हो गए थे और अभी जब पानी देने का काम किसी और का होगा, सो इसलिए मैंने इसकी कुछ छटाई कर दी है जिससे वो सभी प्लांट पर पानी दे सके, क्योंकि पानी देना भी एक कला ही होती है दोस्तों, जो हम गार्डनर्स को ही आती है। तो इस समय जब हम नहीं होंगे गार्डन में, तो इसके लिए आप एक साथी की या एक हेल्पर की व्यवस्था कर कर जाएं, जिससे हमारे प्लांट को समय पर पानी मिलता रहे। अगला काम जो मैंने किया है दोस्तों, वो ये है कि विंटर के या पेरिनियल प्लांट जो हैं उन्हें एक साइड में रखा है, और जो समर प्लांट हैं जो बहुत तेज़ धूप को सह सकते हैं, कम वाटरिंग में भी सर्वाइव कर सकते हैं, उन प्लांट्स को एक साइड में रखा है। जिससे उन्हें बता भी दिया गया है हेल्पर को कि आप इन पौधों पर रेगुलर पानी डालना है और कुछ पौधों पर एक दिन छोड़कर भी ये काम किया जा सकता है। अगला वर्क है दोस्तों मल्चिंग का, और मैंने भी अपने कुछ प्लांट्स पर मल्चिंग कर दी है। हालांकि अभी भी सनफ्लावर पर और कुछ अन्य प्लांट्स पर मैंने मल्च नहीं लगाई है, पर हाँ, रोजेस पर, हिबिस्कस पर मैंने मल्चिंग कर दी है। और मल्चिंग के लिए हम सूखे पत्तों का, घास का, पुराने प्लांट्स का या फिर गत्तों का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने गुलाब पर मल्च लगा दिया है और इसके लिए मैंने क्रिसमस ट्री के सूखे पत्ते लिए हैं जो मेरे यहाँ अभी झड़ रहे हैं। तो सूखे पत्तों को लिया है। ये एलाइसन का सूखा प्लांट था दोस्तों, इसे ही मैंने मल्च की तरह लगा दिया है। साथ ही हिबिस्कस के सूखे फूल भी बहुत सारे थे, उन्हें भी मैंने मल्च की तरह यूज़ किया है। तो इस तरह आप बहुत सारी चीज़ों से भी प्लांट्स को मल्च कर दें, जिससे वो सीधी धूप से बचे रहें और उनका पानी भी कुछ समय तक जड़ों में सेफ बना रहे और पौधों में नमी बनी रहे। बस ध्यान ये रखें दोस्तों कि कोई भी बीमार पौधों की मल्चिंग ना करें, क्योंकि यदि मल्च वाला पौधा भी बीमार होगा तो उससे हमारे स्वस्थ पौधे को भी बीमारी लग सकती है, यानी वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो आप अच्छे सूखे पत्तों का ही यूज़ करें, ये हमारे बाकी प्लांट के लिए भी सेफ रहेंगे। अगली टिप्स है दोस्तों कि इस समय हमने जो भी प्लांट लगाए हैं, जो सैपलिंग लगाई है या जो भी सीड ग्रो हुए हैं, उन सभी को एक जगह पर रखें। देखिए, इस तरह से मैंने गोम्फरेना के सीड लगाए थे, उनसे छोटे छोटे प्लांट बन गए हैं। तो इन सारी सैपलिंग को मैंने अभी एक ही जगह पर रख दिया है, क्योंकि इन छोटे छोटे प्लांट को वाटरिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी अन्य के लिए। हम तो अपने सभी प्लांट का ध्यान रख लेते हैं, पर यदि हम यह जिम्मेदारी किसी और को सौंप रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है।
तो इस तरह आप जो भी पौधे छोटे हैं, सैपलिंग हैं, उन सभी को आप एक साथ एक जगह पर रख दें या फिर उन्हें बड़े गमलों के साथ रख दें, बड़े प्लांट्स के साथ रख दें, जिससे उनकी केयर भी होती रहेगी। बड़े पॉट्स में पानी डालने से छोटे छोटे पॉट्स में भी नमी बनी रहेगी। तो इस तरह से छोटे छोटे सैपलिंग, सीडलिंग हमारे सेफ रहेंगे। अगला वर्क है दोस्तों, यदि प्लांट में जो भी प्लांट में सीड बन रहे हैं तो उन सीडों को आप अभी हार्वेस्ट कर लें, कलेक्ट कर लें, क्योंकि आने तक हो सकता है ये सीड हवा में फैल जाएं, बिखर जाएं। सो जो भी सीड आप जिन्हें आप सेव करना चाह रहे हैं उन्हें आप कलेक्ट कर लें और उन्हें अच्छे से एयर टाइट पॉकेट में रख लें। तो ये कुछ केयर टिप्स थे दोस्तों, जिन्हें कर हम अपनी अनुपस्थिति में भी अपने प्लांट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कैसी लगी ये शेयरिंग, प्लीज़ कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए फ्लावर के साथ, किसी नए प्लांट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।